लवक, लवक की हम बात करते हैं। अगर लवक लवक को हम बात करते हैं कि जो लवक होते हैं जिन्हें हम शैवाल के नाम से जानते हैं, लवक यानी जो शैवाल है, शैवालों में रंग प्रदान होता है। ठीक है, इनमें से जो नाम है, पहली बात लवक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने, जो 1966 में किया था। इस बात को आप ध्यान रखते रहेंगे। जो लवक हैं 3 प्रकार के होते हैं, कल मैंने सिखा दिया था। हरित लवक, वर्णित लवक, अवर्णित लवक। जो हरित वाले, वही हरित वाले जो हरे हरे होते हैं। कौन? जो हरे होते हैं वो सब हरित लवक होते हैं। जैसे पत्तियां होती हैं, पत्तियां हरी होती हैं क्लोरोफिल कारण। कैसे कारण? क्लोरोफिल। पत्तियां हरित होती है किसके कारण? क्लोरोफिल कारण। और उन्हीं को हम कहते हैं हरित लवक। हरा हरा होता है हरित लवक, समझ जाओगे ना। अब एक सवाल ये आ जाता है कि बताइए जो हरित लवक होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सा ऐसा तत्व है जो उसको हरा रंग प्रदान करता है? तो गलत ना करो, इसका नाम है मैग्नीशियम। क्या नाम है? मैग्नीशियम। यानी क्लोरोफिल में हरा रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? मैग्नीशियम। इस बात को ध्यान रखना ना, यूपी पीसीएस में आया हुआ सवाल 2021 में। अच्छा, इसको ध्यान रखना। उसके बाद है वर्णित लवक। वर्णित लवक जो होता है इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल से क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और इसे क्रोमोप्लास्ट। और अवर्णित लवक इसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, कौनोप्लास्ट नहीं। अच्छा, पूछा जाए कौन भैया होता है जो रंगहीन होता है? जो रंगहीन कौन होता है? अवर्णित। ठीक, इसमें मुख्य रूप से उदाहरण के स्वरूप में जान लेंगे। जो मक्का होता है, मक्का जानते हो? मक्का माने मकई, मेज ना। आलू, गेहूं, ये पौधों की बात नहीं हो रही, स्पेशली आलू की बात हो रही है, जो होता है ना छोटा छोटा, देखा होगा। उसके बाद गेहूं जो दाना होता है, देखा होगा, ये उसकी बात हो रही है। ठीक, अगला आपसे कभी अगर पूछा जाए आईएमपी फैक्ट्स हैं, जैसे कहा जाए कैरोटीन, कैरोटीन व जेंथोफिल वर्णक के कारण जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों का रंग पीला पीला होता है। क्या होता है? पत्तियों का रंग पीला होता है। पत्ती देखा है ना? पत्ती देखा है? पत्ती जो है पीली होकर के गिर जाती है, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद कुछ वर्णक है, इनको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की आवश्यकता है। आपसे पूछा जाए एंथोसाइनिन, क्या नाम? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन वर्णक के कारण सेब का रंग लाल होता है। क्या होता है? एंथोसाइनिन वर्णक के कारण सेब का रंग लाल होता है, इसे ध्यान रखना। इसमें मैलिक अम्ल भी पाया जाता है, जानते रहेंगे। एक नाम है लाइकोपिन। पेपर में पूछी जाता है कि जो टमाटर होता है, टमाटर को रंग कौन प्रदान करता है? लाइकोपिन। टमाटर यानी जो टमाटर होता है लाइकोपिन के कारण लाल होता है। लाइकोपिन कम है तो कम लाल रहेगा। ठीक है, लाइकोपिन ज्यादा है तो बढ़िया लाल रहेगा, और लाइकोपिन सबसे ज्यादा है तो इसमें लाल लाल अंदर कीड़े भी पड़ जाते हैं, ये भी जानते रहिएगा। ठीक है, टमाटर खूब लाल, अंदर कीड़े भी खूब लाल। ठीक है, और जब खाएंगे, जब ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो बढ़िया देखेंगे, वाह वाह क्या गजब के कीड़े पड़े हैं, तो वो सब इसके कारण होता है। समझ जाओगे ना, ये ऐसी झंझट हो चुका है, हमने देखा है अपनी आंखों से, किताब में पढ़ रहे हो तो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जानते रहेंगे। अगला है, एक है कैरोटीन। कैरोटीन, कैरोटीन के कारण जो होता है गाजर को रंग प्रदान होता है। गाजर वाजर देखा ना सबने? नहीं देखा? गाजर देखा होगा, ये इस प्रकार से जो मुंह लटका करके नीचे को जाती हैं, ऐसी संरचना वाली जो भी होती हैं, ये सभी चीजों क्या कहते हैं? इनको हम जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सभी जड़ की श्रेणी में आती हैं। समझ जाओ ना। और बाकी जड़ वाले भाग में हम पढ़ेंगे। जैसे कभी कभी आपसे पूछ लेगा, बताइए ये जो जड़ होती है ये ऊपर ऐसे निकलता है पत्ता, देखा होगा। इसमें इसके अंतर्गत मूली आएगा, गाजर आएगा, देखा ना? मूली आता है, गाजर आता है। ये सभी जो जड़ें होती है ऊपर से मोटी होकर नीचे पतली होती जाती है, इनको मूसला जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं, इनको ध्यान रखियो। ठीक, और इसी तरह जो जड़ों वाली भाग में देखेंगे तो कभी कभी आप देखा होगा ये एक प्रकार का वृक्ष होता है, देखा होगा, अच्छा प्लांट्स होता है। इसमें देखा होगा कभी कभी ये पौधा होता है, इसमें ये जड़ें होती हैं ऐसे। ये मान लीजिए मिट्टी है, ऊपर तक ये लटकी होती है, देखा होगा। जैसे आपका जोंधरी होता है, जोंधरी देखा है? जोंधरी का दाना कोई, ये इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं जो मिट्टी के ऊपर, क्या मिट्टी के ऊपर प्लांट को सहारा देने के लिए होती है, इनको अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। क्या कहते हैं? गलत ना करना, मिट्टी के ऊपर प्लांट को सहारा देने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपस्थानिक। गलत नहीं करोगे, इनको ध्यान दियो रहना, समझ जाओगे। अपस्थानिक जड़ों का मुख्य उदाहरण आपका बरगद का प्लांट भी आता है, जो देखा होगा स्तंभ के जैसा हो जाता है, तो ध्यान दियो। अच्छा, आगे देखिए, तो गाजर
गाजर में जो रंग प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? तो कैरोटीन, भैया कैरोटीन। अगर कैरोटीन कम है तो गाजर का रंग नारंगी होगा, कैरोटीन मध्यम मात्रा में है तो गाजर का रंग लाल होगा, अगर वही थोड़ा अधिक मात्रा में है तो भैया डार्क लाल होगा, जो लगभग देखा करिया करिया हो जाता है, लगभग, समझ जाओगे ना, ये इसी कारण होता है। तो कैरोटीन याद रखोगे, लग जाएगा। एक नाम है जेंथोफिल, जेंथोफिल है भैया, जैंथोफिल, जैंथोफिल के कारण जो होता है टर्मरिक का रंग प्रदान होता है। ठीक है, आप लोगों ने टर्मरिक देखा होगा, मतलब हल्दी, हल्दी है ना, हल्दी में समझ पा रहे हैं, हल्दी देखा होगा। पहला सवाल है हल्दी है क्या? तो हल्दी एक प्रकंद है, क्या है? प्रकंद, समझ जाओगे ना। तना हुए होते जो ज्यादा चिकने चिकने होते हैं वो सब तना के अंतर्गत आते हैं, जैसे आलू, नाम सुना होगा ना, आलू। प्रकंद वे होते हैं जो उबड़ खाबड़ होते हैं, जैसे हल्दी और अदरक, समझ जाओगे ना। ये हल्दी, हल्दी को पीला रंग प्रदान कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा जैंथोफिल, समझ जाओगे। ये हड्डी वड्डी खूब जोड़ लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला है, लिखा है बीटरनिन, बीटरनिन के कारण जो होता है चुकंदर में कसेलापन होता है। क्या? चुकंदर खाओ भाई, चुकंदर देखा होगा कितना बढ़िया जो है कसेला लगता है, उसको ऐसा खाया जाता है, समझ नहीं आता आप कैसे करेंगे, समझ जाओगे ना, जिसको नाक दबा करके खाया जाता है, हम तो नाक दबा के खाते हैं। ठीक है, आप समझ जाएंगे। तो चुकंदर, चुकंदर में कसेलापन, यह रंग कौन प्रदान करता है? बीटरनिन। इसी तरह आप याद रखे रहना, एक खीरा होता है, खीरा नाम सुने हैं? खीरा, खीरा, ठीक है, जिसको खाने से शरीर में क्या होता है? शरीर में विशेष प्रकार की जो जल की मात्रा, मतलब कि जल की कमी दूर होती है और शरीर साफ रहता है, शरीर को गोरा रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? खीरा होता है। ठीक है, खाया जाता है। ठीक, तो जो खीरा होता है, खीरा, खीरा में कभी देखोगे टेंसा की तरफ कड़वा होता है, होता है, कड़वाया होता है, नहीं होता? और कभी देखे होंगे जो करेला, करेला, इनमें सब में कसेलापन जो होता है उसे नाम होता है कुकुरबिटेसिन। क्या नाम है? कुकुरबिटेसिन, कुकुरबिटेसिन, क्या? कुकुरबिटेसिन होता है, समझ रहे हो मेरा? इनको ध्यान रखिएगा ना, पेपर में आता है सवाल। अच्छा, इस प्रकार से ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं गुणसूत्र की। ठीक है, गुणसूत्र की हम कल सारी बात कर लिए थे। एक सवाल है कि आपसे कहीं पूछा जाए स्कैरिस में, कुछ नहीं करेगा, लेकिन स्कैरिस में कितने गुणसूत्र होते हैं? स्कैरिस में 2 गुणसूत्र होते हैं। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या 6 होती है, जोड़ी में पूछा जाए 3 जोड़ी। ठीक है, और घरेलू मक्खी जो उड़ा करते हैं, उड़ लेते हैं ना, देखा हो मक्खी, देखा है? ठीक है, तो कितने होते हैं? 12 होते हैं। मेघिया में कितने होते हैं? तो मेघिया यानी मेढक, जिसको फ्रॉग कहते हैं, इसमें गुणसूत्र की संख्या 26 होती है, जोड़ी में पूछा जाए 13 होती है। बिलरिया देखा ना, बिल्ली, बिल्ली की जो होती है गुणसूत्र की संख्या इसमें 38 होती है। ठीक है, जोड़ी में पूछा जाए तो 17 गुना 38 ना, कितना? 19। खोपड़िया हिला सब जो बोले ना, 19 गुना 38, 19 जोड़ी और ऐसे 38। ठीक है, चुहिया में देखा जाए तो चुहिया में 40 होते हैं। कितने? 4 से चुहिया, 4 से 40, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट बन गया, समझ जाओ ना। 4 से चुहिया, 4 से 40 गुणसूत्र, और ऑप्शन में आधा कर दोगे तो 20 हो जाता है। ठीक है, अगला खरगोश, खरगोश को मैंने कल बढ़िया सिखाया था। खरगोश कितने होते हैं? 44 होते हैं। खरगोश कितने होते हैं? 44। और गुणसूत्र कितने होते हैं? 44। कितने होते हैं? 44। ऐसे जोड़ी में पूछा जाए तो 22 जोड़ी, समझ जाओगे। और मनई में जो होते हैं 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी ऐसे होते हैं जो मानव शरीर के अंग को बनाते हैं, और एक जोड़ी ऐसा होता है जो ये जेंडर का निर्धारण करते हैं। ठीक है, कि मेल होगा कि फीमेल, कल मैंने बताया था। अगला है खरगोश के बाद मनई यानी मनुष्य, मनुष्य में कितने होते हैं? 46, जोड़ी में पूछा जाए तो 23। चिंपैंजी मैंने कल बताया था, एक नाम है चिंपैंजी बताया था, उसके बाद तंबाकू बताया था, और कौन बताया था? चिंपैंजी हो गया, हाँ, चिंपैंजी, तंबाकू और आलू। क्या? चिंपैंजी, तंबाकू और आलू, ये आलू, इन तीनों में गुणसूत्र कितने होते हैं? 48 होते हैं। कितने? 48। कितने होते हैं? 48। अब जोड़ी में पूछा जाए तो 24 जोड़ी। कितने? 24 जोड़ी। इसे याद रखियो। आलू क्या होता है? तना होता है। तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है भैया? निकोटीन। निकोटीन, कौन? निकोटीन। चाय में क्या पाया जाता है? कैरोटीन, हाँ, कैफीन। क्या? कैफीन। चाय और कॉफी में क्या? कैफीन। कॉफी को कहवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कहवा। ठीक है, समझ जाओगे ना, इसे गलत ना करियो। अगला है चिंपैंजी हो गया। घोड़ा में कितने होते हैं? तो भैया घोड़ा में 64 गुणसूत्र होते हैं। कितने? घोड़ा, घोड़ा मतलब घोड़ा, हॉर्स ना, तो घोड़ा में कितने होते हैं? 64। घोड़ा में कितने होते हैं? 64। और इसे आधा पूछा जाए तो 32 जोड़ी। ठीक है, और ध्यान देना, सवाल कभी पूछा जाता है हॉर्स पावर किसकी इकाई है?
हार्स पावर एचपी पढ़ता होगा, है ना। तो ये शक्ति की है, किसकी? शक्ति की। 746 हार्स पावर होता है, याद रखिएगा। अच्छा अगला कुत्ता। कुत्ता कितने होते हैं? तो कासे कुत्ता कासे 78, कितना कुत्ता कितने होते हैं? तो कुत्ता के 78 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 78 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और इसका आधा अगर पूछा जाए तो आधा कर क्या होगा, कर पाओगे? इसका आधा कर पाओगे? बताइए। 39 नहीं, जोड़ी पूछा कर, तो ये कहां से आ गया? ठीक है, तो जोड़ी पूछा जाए 39 जोड़ी होते हैं, और ऐसे पूछा जाए तो 78 गुणसूत्र होते हैं। किसमें? कासे कुत्ता में। किसमें? कासे कुत्ता में। और उसके बाद एक सवाल होता है कबूतर, क्या होता है? कबूतर कहाँ गया? कबूतर, कबूतर, ठीक। कबूतर में कितने होते हैं? तो कबूतर आप समझ सकते हैं, कुत्ता हो गया, कबूतर हो गया, कासे कुत्ता कासे कबूतर, ठीक है। ये सब क्या, जो ये सब भगवान के दूत कहे जाते हैं, जानते होंगे, ठीक है। ये सुन लेते हैं, इनके पास गुणसूत्र ज्यादा होते हैं, ठीक है, आप समझ जाएंगे। तो कबूतर ये वही वाला जो भैया बहुत बढ़िया काम करता है, समझ जाएंगे। कबूतर में कितने होते हैं? कबूतर में 80 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 80। गलत तो करोगे, उम्मीद करते हैं, तो याद नहीं कर पाएंगे ना। तो इन्हें याद रखना कि बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ हम विशेष पॉइंट की बात कर लेते हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है, और ये आप सभी कल पढ़ चुके हैं। क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। आप सभी सुनते चलिए। लिखा है कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक्का ने की थी सन 1665 में, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो इकाई कोशिका है, लेकिन कोशिका में भी कौन है? तो सेरिबेलम है। कौन है? सेरिबेलम कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? सेरिबेलम। और सेरिबेलम के भी अंदर पाया जाता है, ये पढ़ लीजिए क्या लिखा है, ग्रेन्यूल, ठीक, ग्रेन्यूल सेरिबेलम, ठीक है। इसको ध्यान रखना आगे। और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? अंडाणु होती है। सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन। कुछ भी होता है न्यूरॉन सक्रिय रहते हैं तो हमें आपको बढ़िया सक्रिय रहते हैं, अगर वो सुस्त हो जाते हैं तो हम आप सब सुस्त हो जाते हैं, समझ जाओगे ना। आगे कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट हुक ने की कब? 1800। रॉबर्ट ब्राउन ने की, किसने? कोशिका खोज रॉबर्ट हुक, ठीक है। और कोशिका में केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। आप सब इस बात को जानते होंगे। एक सवाल यह है कि सरीसृप कुछ होते हैं, जैसे छिपकली। कौन? छिपकली, मगरमच्छ। छिपकली मगरमच्छ काहे होते हैं? रेप्टाइल्स में रखे जाते हैं, सरीसृप, समझ जाओगे ना। छिपकली और मगरमच्छ, अरे देखे होंगे, बिचकोकड़ी होता है, गोहटा होता है, छिपकली होता है, उसके बाद बिचकोपड़ा होता है, देखे होंगे ना। गोहटा होता नाम छिपकली सब एक होते हैं। इसमें गुणसूत्र नहीं होते, इसमें लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय ताप के आधार पर होता है। कैसे? पर्यावरणीय ताप के आधार पर होता है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है ना। मगरमच्छ स्वच्छ में भैया गुणसूत्र ना होते हैं, ठीक है। क्या गजब का भगवान ने बनाया, बहुत बढ़िया है, ठीक है। प्रोटीन बनाने वाले जो क्रियाविधि होती है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। छोड़ो आगे। प्लाज्मा झिल्ली, छोड़ो उसको, ठीक। लिखा है जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? इम्पोर्टेंट है, तो भैया इसको जानो, शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है ना, तो ध्यान रखिए, ठीक है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक क्या होता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। और माइटोकांड्रिया खोज किसने की है? तो आप समझ सकते हैं माइटोकांड्रिया खोज किसने की है, बताओ। आर्टमैन ने कब की है? 1886 में, ठीक है। और बेंटा ने इसको नामकरण किया है, इसने बेंटा ने, नाम खतरनाक है। कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? तो कल मैंने एक बात बताई थी कि कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं। कल मैंने एक छोटी सी बात बताई थी कि उसमें एक राइबोसोम जो होता है, ये कहाँ रहता है? तो अंतःप्राद्रव्य जालिका के ऊपर टहरा करता है। जालिका के ऊपर मतलब जानियो, जैसे पत्ता होता है, पत्ता को ऐसे देखो उसमें जाल जैसा दिखाई देता है ना, वही जाल जैसी संरचना कोशिका के अंदर भी होती है, उसी कहते हैं अंतःप्राद्रव्य जालिका, ठीक। तो भैया ध्यान देना, इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? अंतःप्राद्रव्य जालिका कहते हैं। माइटोकांड्रिया को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी जाती है। छोड़ो, कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? गाल्जिकाय होता है, ठीक है। गाल्जिकाय को द ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। आपसे कभी पूछा जाए एटीपी
एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये माइक्रोचांडिया बनता है। कहाँ? माइक्रोकांडिया में। समझ जाओगे। अगला नीला, इस सवाल में माइक्रोकांडिया नहीं होती, जानते होंगे, कल बताया था। पुरानी रक्त कोशिकाओं, इनको निपटाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम, राइबोसोम नहीं, लाइसोसोम। ठीक है, जो पुरानी कोशिकाएं हो जाती हैं, मर जाती हैं, उनको निपटाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। इसीलिए वो दब जाता है, सुना होगा, दब जाता है। इसीलिए इसे क्या, द सुसाइड ऑफ बैग कहते हैं, द सुसाइड ऑफ बैग। ठीक है, आत्महत्या की थैली कहते हैं। और बाद में मैंने बताया था उसमें एक अम्ल पाया जाता है, उसका नाम क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं? वो उसको, उसे पाचक एंजाइम कहते हैं। वो क्या निपटा लेता है, क्या करता है? उनको खा पी कर मस्त हो जाता है। ठीक, कब सिखाया था। अगला, क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? सिंपल ने की थी, छोड़ो। ठीक है, केंद्र की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। कोशिका का नियंत्रक कक्ष किसे कहते हैं? सारी क्लासें कल की क्लास में हो गई हैं, केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की खोज, छोड़ो। ठीक है, डीएनए मॉडल के लिए द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? तो ऑप्शन वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, और एक नाम है विल्किंस भी है। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक है, वाटसन, क्रिक और विल्किंस, इन तीनों को मिलाकर नोबेल प्राइज मिला इसके लिए। ठीक है, डीएनए की श्रृंखला काहे से बनी होती है? कल मैंने सिखाया था। क्या क्या पाया जाता है डीएनए में? कल मैंने सिखाया था, बताइए। कल मैंने सिखाया था, क्या क्या सिखाया था? एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, ये पाए जाते हैं। कल मैंने सिखाया था ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक, ये मैंने सारी बातें सिखाई थी। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये सब काहे से? ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वही इसमें लिखा है, क्या लिखा है? सारी बातें कल हो चुकी थी। ठीक है, लिखा है डीएनए की श्रृंखलाएं काहे से बनी होती हैं? हाइड्रोजन बंध से बनी होती हैं। ठीक, कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। 3 प्रकार के आरएनए कौन कौन होते हैं? एक एमआरएनए, मैसेंजर राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एक होता है टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए, टीआरएनए क्या होता है? ट्रांसफर राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। एक होता है कौन? आरआरएनए। ठीक है, राइबोसोमल राइबोस न्यूक्लिक एसिड। सब समझ जाओगे ना, छोड़ो। हाँ, अगला है प्रोटीन निर्माण के लिए कौन आदेश देता है? तो डीएनए। अच्छा, प्रोटीन निर्माण के लिए कौन आदेश देता है? डीएनए। और प्रोटीन निर्माण करता कौन है? तो आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। क्या? राइबोस शर्करा पाई जाती है, जो न्यूक्लिक एसिड से बनी होती है, ये निर्माण करती है। समझ जाओगे ना। ये सवाल आपके बायो से जो भी सवाल आने की हैं, ये लगभग हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? ये लगभग हो चुके हैं। ठीक, बताओ पपीते में पीला रंग किसके कारण होता है? बताओ, पपीता पीला रंग किसके कारण होता है? क्या बता सकते हैं? हाँ, तो किसी से मिलता जुलता है। आप सुन लीजिए, पपाइन, लाइकोपिन। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? तो कैरी का जैंथिन के कारण होता है। ठीक, तो अब आगे अगला चैप्टर आपको पढ़ना होगा पोषण। क्या करना है? पोषण। हमने बहुत सारी बातें बता चुके थे और इसको फिर से बता देंगे। पोषण समझ जाओगे ना। ये बायो आपकी बहुत जल्दी बस आगे जो क्लास में समाप्त हो जाएगी, आपके पेपर के लिए। ठीक है, हमने आपको सब कुछ सिखाया है जो पेपर के लिए आवश्यक है। समझ जाओगे ना। उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी समझ में आई होगी।